हमने लास्ट लेक्चर में बात कर ली है कि ये जो पॉलिटिकल वर्ड है वो कहाँ से आया, वेस्टर्न भी हमने उससे प्रीवियस लेक्चर में समझ लिया। अब हम बात करते हैं जो कि हमारा मेन एम है कि पॉलिटिकल थॉट का क्या मतलब होता है। ठीक है, हमने करना है ना हमें वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। तो ये वेस्टर्न वर्ड हमने सीख लिया, हमने पॉलिटिकल वर्ड सीख लिया। अब बात करते हैं ये कंबाइंड वर्ड पॉलिटिकल थॉट का क्या मतलब है। देखो, अगर मैक्रो लेवल पर बात करें, ठीक है, इसलिए मैंने लिख रखा है ब्रॉडली स्पीकिंग, अगर मतलब ऊपर ऊपर से अगर हम लोग बात करें तो पॉलिटिकल थॉट का मतलब ये होता है जो इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल थिंकर्स हैं अपने ज़माने के, उन्होंने कुछ भी विचार, कुछ भी सोच, उनका एक तरीका समझने का, जो भी उन्होंने प्रेजेंट किया है, उनके आइडियाज, उनके विचार, उनकी सोच, उनकी थिंकिंग, उसके बारे में एक डिटेल में बात करना। उनका अगर कोई अकाउंट, अकाउंट का मतलब क्या होता है जनरली, अगर उनकी कोई बुक्स के थ्रू अगर हमें उनका कोई आइडिया, कोई उनकी आइडियोलॉजी, ये सब अगर पता लग पा रही है किसकी, प्रोमिनेंट पॉलिटिकल थिंकर्स की, तो इसलिए हम लोग उसको कहते हैं पॉलिटिकल थॉट। क्योंकि किसी का भी ऐसे थॉट नहीं है कि उठाकर भाई किसी का भी थॉट दिया और बोल दिया इंपॉर्टेंट नहीं। एक पर्टिकुलर, एक पर्टिकुलर हिस्टोरिकल टाइम में, एक पर्टिकुलर किसी सरकमस्टांस के अंदर, किसी सिचुएशन के अंदर, किसी एरा के अंदर, वो बात उस पर्टिकुलर एक्स वाई जेड पर्सन की मैटर करनी चाहिए, यानी कि वो इंपॉर्टेंट होनी चाहिए उस जमाने के हिसाब से, उस सरकमस्टांस के हिसाब से, या उस एरा के हिसाब से, जो भी है, मतलब हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस उसकी होनी चाहिए। और ऐसे लोग कौन होते थे? या तो वो पॉलिटिकल फिलोसफर्स कह लो उनको आप, ठीक है, पॉलिटिकल फिलोसफर्स कह लो, या फिर थ्योरिस्ट कह लो, थ्योरी देने वाले। इनके आइडियाज दे होल्ड रेलिवेंस एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम। तो ऐसे कौन है प्रोमिनेंट पॉलिटिकल थिंकर्स, ठीक है, कि जिनके अकाउंट्स को अगर हम लोग पढ़ें तो दैट विल बी रिगार्डेड एज पॉलिटिकल थॉट। तो बहुत सारे हैं हमारे कोर्स के अंदर, ये तो लिमिटेड लिस्ट है। सोक्रेटिस, प्लेटो, एरिस्टोटल, हॉब्स, जॉन लॉक, निकोलो मैकियावली, कार्ल मार्क्स, एम एन रॉय और गांधी जी। ठीक है, जैसे ये इंडिया वाले भी हम लोग पढ़ेंगे, बी आर अम्बेडकर, गांधी जी, नेहरू वगैरह। और ये कुछ यूरोप वाले, एंशियंट ग्रीस, रोम वाले, ये सब हैं। ठीक है, तो इनमें से अगर मैं आपको बात बताऊं, अच्छा इन तीनों की मुझे ज़रा बात बताना आशिमा, कौन किसका शिष्य है? सबसे पहले कौन? सोक्रेटिस, एक टीचर। सोक्रेटिस का चेला कौन, उसका स्टूडेंट कौन? प्लेटो। प्लेटो का स्टूडेंट कौन? एरिस्टोटल। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, क्रोनोलॉजी याद रखना कि इट इज़ लाइक सोक्रेटिस सबसे पहला मास्टर, सोक्रेटिस का स्टूडेंट प्लेटो, प्लेटो का स्टूडेंट एरिस्टोटल, एस पी ए, स्पा। ठीक है, तो ये जो इनके विचार जो थे प्रोमिनेंट पॉलिटिकल थिंकर्स के, इनके बारे में जो भी हमें अकाउंट, समरी, बुक वगैरह जो भी देखने को मिलती है, ये किसके बारे में बात करती है? तो इनके विचार हमें बताते हैं कि उस जमाने में जिस भी कंट्री में, जिस भी एरा में बॉर्न थे, पॉलिटिक्स की प्रॉब्लम क्या थी। ठीक है, उस टाइम पर जो भी देश होता था, जो भी सरकार होती थी, तो वो किस पर्पज से बनाए गए, उनका नेचर क्या है, क्यों बनाए गए हैं, कैसा रूल कर रहे हैं, क्या वो रूल जनता के हित में या जनता के नुकसान में है। ठीक है, फिर इन्होंने, इन सारी सरकारों ने, सारे लीडर्स ने, उस नेशन स्टेट ने क्या मेजर्स लिए, क्या एफर्ट्स मारे अपने स्टेट को, अपने नेशन स्टेट को एक आइडियल स्टेट बनाने के लिए। ये सब हमें देखने से पता चलता है अलग अलग पॉलिटिकल प्रोमिनेंट पॉलिटिकल थिंकर्स के आइडियाज को, उनके अकाउंट्स को पढ़ने से। ठीक है, तो इसका मतलब ये है पॉलिटिकल थॉट इज ऑल अबाउट स्टेट, पॉलिटिक्स और गवर्नेंस। कि इसका मतलब ये हर एक स्टेट के सामने, ध्यान से समझना, पॉलिटिकल थॉट हर एक स्टेट के सामने एक ये चीज बताता है, सारे पॉलिटिकल थ्योरिस्ट, फिलोसफर्स का एक कॉमन थीम जो उनके पॉलिटिकल थॉट के अंदर देखने को मिलता है, वो इस बात पे बहुत फोकस करते हैं कि नेशन स्टेट के सामने ये सवाल रखो, उसके ऊपर ये सवालिया चिन्ह लगाओ, उससे क्वेश्चन करो कि हाउ वी शुड बी गवर्नड एज योर सिटीजन। हम आपके नागरिक अगर हैं, या मान लो कि मैं ही किंग हूं, तो ये क्वेश्चन मेरे सामने भी है कि हाउ वी शुड बी गवर्नड यार। और यहाँ पर वी का मतलब पता है क्या है? कि यहाँ पर जो पॉलिटिक्स में ये देखा जाता है कि, याद है ना कि अभी हमने पढ़ा कि पॉलिटी का मेन मकसद क्या है? क्या मेन मकसद था? प्रीवियस लेक्चर के अंदर क्या पढ़ा था? पॉलिटी का मेन मकसद क्या था?
क्या सिक्योर करना? गुड लाइफ किसके लिए? पर्सन, एक पर्सन के लिए, राजा के लिए, उसकी बीवी के लिए, या फिर पूरे के पूरे देश के नागरिकों के लिए, सिटीजन्स के लिए, सिटीजन्स के लिए, उस कम्युनिटी के लिए। तो यहाँ पर वी का मतलब ये है कि वो सारे के सारे लोग गवर्न कैसे हो सकते हैं, क्योंकि अगर राजा सिर्फ अपने हित के बारे में सोचेगा ना, थोड़े टाइम सोच पाएगा, जनता बगावत करेगी और नया राजा आ जाएगा, तो वो राजा लॉन्ग लास्टिंग नहीं रह सकता फिर अपने रूल के अंदर। तो अगर वो, मान लो ये किंग है, अगर वो मासेस को भी अपने साथ साथ लेकर चल रहा है, अगर उसे भी इंपॉर्टेंस देता है इस क्राउड को, तब वो इफेक्टिव तरीके से रूल कर सकता है। तो उसका रूल जो होगा वो हैप्पीनेस ऑफ द मासेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, और अल्टीमेटली नेशन स्टेट के लिए प्रॉस्परस होगा। और नेशन स्टेट एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेट बनकर आएगा, क्योंकि लोगों के बीच में क्या होगा, ऐसे नेशन स्टेट के बीच में कोजाइवनेस देखने को मिलेगी हमें। कोजाइवनेस का सिंपल सा मतलब ये होता है स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग देखने को मिलेगी हमें लोगों के बीच में, और फिर कोई भी राइवल स्टेट इस नेशन स्टेट के ऊपर आक्रमण नहीं कर सकता, और करने से पहले 100 बार सोचेगा। ये चीज है यहाँ पर, जो वी वर्ड है ना, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत है। ठीक है, तो पॉलिटिकल थॉट के अंदर हर एक जो थिंकर है, हर एक जो थिंकर है, वो अपने व्यूज प्रेजेंट करता है कि वो स्टेट के बारे में क्या सोचता है, पॉलिटिक्स के बारे में क्या सोचता है, गवर्नेंस के बारे में क्या सोचता है, ये सारे व्यूज वो अपने प्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल, प्लेटो ये सजेस्ट करता है कि जो फिलोसफर किंग का रूल है, ये प्लेटो का एक आइडिया, मतलब हम लोग ऊपर ये पढ़ रहे थे ना, लोगों के लिए एक अच्छी लाइफ सिक्योर करना। तो प्लेटो क्या बोलता है, प्लेटो के कंटेक्स्ट में बात करें, प्लेटो कहाँ का है पॉलिटिकल फिलोसफर, कौन सी कंट्री का? अलंकृता? एंशंट ग्रीस, ये एंशंट ग्रीस का है। ये उस जमाने के हिसाब से एक बात बोलता है कि अगर किसी भी देश में, मैंने अभी आपको बताया कंट्री और स्टेट को हम लोग, सॉरी, कंट्री और नेशन को हम लोग स्टेट बोलेंगे, किसी भी देश के अंदर अगर फिलोसोफर किंग का रूल होता है, अगर फिलोसोफर किंग अगर वहां पे रूल करे, तब उस स्टेट को हम लोग एक आइडियल स्टेट बोल सकते हैं। तब वो बचा के बनेगा आइडियल स्टेट। और आइडियल स्टेट का आइडिया क्या होता है, आई विल गिव यू, डोंट वरी, मैं आपको बताऊंगा थोड़े टाइम बाद। ठीक है, अब हम लोग ये बात करते हैं, अक्सर एक चीज आएगी आपके मतलब प्रिपरेशन के टाइम पे, जब आप कंफ्यूज होगे, ये पॉलिटिकल थ्योरी और पॉलिटिकल थॉट में क्या डिफरेंस होता है। पॉलिटिकल थॉट अभी हमने ऊपर से देख लिया, लेकिन ये पॉलिटिकल थ्योरी का मतलब क्या होता है। जैसे आपको याद होगा 11th क्लास की जो आपकी पॉलिटिकल साइंस की एनसीईआरटी है, जिसको हम लोग पढ़ते हैं, वो पॉलिटिकल थ्योरी है ना, उस पर लिखा हुआ है पॉलिटिकल थ्योरी। अब हमें इतनी तो कंफ्यूजन क्लियर हो गई कि लक्ष्मीकांत में जैसे इंडियन पॉलिटी, तो वो ये बता रखा है लक्ष्मीकांत के अंदर कि इफेक्टिव रूल्स, रेगुलेशंस और गवर्नेंस सिस्टम है क्या कंट्री का, यही सब दे रखा है ना लक्ष्मीकांत के अंदर। सुप्रीम कोर्ट कैसे फंक्शन करता है, यूपीएससी क्या है, पार्लियामेंट क्या है, चुनाव कैसे होते हैं, पार्लियामेंट भंग कैसे होता है, फ्रेश इलेक्शंस कैसे होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन होता है, कैसे आता है, यही सब बता रखा ना, तो वो पॉलिटी है। तो फिर 11th क्लास की एनसीईआरटी की जो बुक है वो, उसका नाम पॉलिटिकल थ्योरी क्यों, ये अलग अलग टर्म्स क्यों? पॉलिटिकल का मतलब हम सीख गए, वेस्टर्न का मतलब हम सीख गए, पॉलिटिकल थॉट का भी मतलब हम सीख गए, लेकिन अगर ये आ जाए कि पॉलिटिकल थ्योरी और थॉट में क्या डिफरेंस होता है, तो चलो इसको समझते हैं। देखो, जो टर्म है ना थ्योरी, थ्योरी का मतलब होता है किसी भी चीज को एक्सप्लेन करना। कोई भी थ्योरी हो, यहां से पॉलिटिकल को हटा दो वर्ड को, साइंस की थ्योरी हो, फिलोसफी की थ्योरी हो, मैथ्स की थ्योरी हो, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट की थ्योरी हो, हिस्ट्री की भी कोई थ्योरी हो सकती है, हिस्टोरियंस देते हैं ना थ्योरी के, या आपको पता होगा ना, हिस्टोरियंस एक थ्योरी देते हैं अलंकृता, कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के एंड के ऊपर काफी सारी डिबेट चलती है कि वहां पर फ्लड आया, आर्यन इन्वेजन हुई, ड्रॉट आ गया, हुआ क्या एक्चुअली, है ना, नेचुरल कैलेमिटीज की वजह से क्या, या फिर आर्यन इन्वेजन की वजह से मतलब खत्म हो गया। तो हर एक चीज जहां पर थ्योरी दी जाती है ना, ठीक है, वो इसलिए दी जाती है कि वो किसी चीज को एक्सप्लेन करती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई भी साइंटिफिक थ्योरी एक साइंटिफिक फिनोमेना को एक्सप्लेन करती है कि ये जो एक पर्टिकुलर इवेंट फिनोमेना जो हुआ है, मैंने यहाँ आगे लिख दिया ये फिनोमेना, कोई भी इवेंट अगर हुआ है, साइंटिफिक इवेंट अगर हुआ है, तो उसके पीछे थ्योरी क्या है, क्यों हो रहा है। एक आइस रखे रखे अगर वो एक लिक्विड बन जाती है, और लिक्विड अगर एक वेपर बन जाता है सर, ऐसा क्यों हो रहा है, इस चीज को एक्सप्लेन करा जाता है साइंटिफिक थ्योरी। साइंटिफिक इवेंट मुझे दिख रहा है कि बर्फ मेरी पानी बन गई, और पानी थोड़ी देर में गायब हो गया कटोरे से, कप से, मग से, गर्मी की वजह से, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया, ये जानने के लिए वी नीड अ थ्योरी। सिमिलर मैनर में जिस तरीके से साइंटिफिक थ्योरी एक साइंटिफिक इवेंट, एक साइंटिफिक फिनोमेना को एक्सप्लेन करती है, उसी प्रकार से पॉलिटिकल थ्योरी
एक पॉलिटिकल फिनोमेना को एक्सप्लेन करती है कि ये पॉलिटिकल इवेंट, कोई भी घटना ए बी सी या एक्स वाई जेड, ये हुई क्यों, किन सर्कमस्टांसेस में हुई, इसके इफेक्ट्स क्या निकलेंगे, इसके कॉजेस क्या थे, हु वर द मेन एक्टर्स, ये चीज। ठीक है। पॉलिटिकल थॉट जो है, जो कि हम अपनी ऊपर पढ़ा था हमने, पॉलिटिकल थॉट हमेशा कंसर्न होता है इस बात से, स्पेस और टाइम से बात करता है पॉलिटिकल थॉट। स्पेस और टाइम। अब यहां पर आप पूछोगे कि स्पेस और टाइम का क्या मतलब होता है। देखो बहुत सिंपल है। स्पेस का मतलब होता है कोई भी एक इवेंट जब डिस्कस हो रहा होता है तो वो एक पर्टिकुलर रीजन या एक लोकेशन से संबंधित होता है ना, कि ये चीज लंदन में हुई है ना, पेरिस में हुई, दिल्ली में हुई, कहीं पर तो वो घटना हुई होगी ना। तो इट इज कंसर्न विद अ पर्टिकुलर स्पेस रीजन। और क्योंकि हम पीएसआईआर पढ़ रहे हैं तो लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, एक पर्टिकुलर नेशन स्टेट से संबंध रखते हैं, पर्टिकुलर कंट्री या रीजन में जो मतलब जिस तरह के फिलोसफर थ्योरिस्ट आते हैं वो जो अपनी थ्योरी देते हैं, तो उस उनके विचार कौन सी कंट्री में प्रचलित थे, कौन सी कंट्री में फेमस थे, किस कंट्री के अंदर प्रभाव बनाया, किस कंट्री के अंदर वो प्रभावशाली थे, वेयर दे वर वेरी इफेक्टिव। ये चीज है स्पेस। जैसे स्पेस कुछ भी हो सकता है। अगर प्लेटो सोक्रेटिस ये अपने व्यूज प्रेजेंट कर रहे हैं तो ये एंशियंट ग्रीस का पार्ट थे, तो ये ग्रीस में हो सकते हैं, रोम के कोई हो सकते हैं, एंशियंट रोम के, वेस्टर्न कंट्रीज वेस्टर्न वर्ल्ड के कोई हो सकते हैं, जैसे यूरोपियन रीजन से बिलोंग रखने वाला कार्ल मार्क्स। यहाँ पर स्पेस कुछ भी हो सकता है, एशिया भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, गांधी, अंबेडकर, एम एन रॉय, नेहरू, ये सारे के सारे। बात समझ में आई। ठीक है। हम जस्ट अभी ऊपर पढ़ रहे थे कि पॉलिटिकल थॉट का जो कंसर्न होता है इट इज कंसर्न विद स्पेस एंड टाइम। टाइम क्या, स्पेस तो देख लिया कि स्पेस इज कंसर्न विद अ पर्टिकुलर रीजन, कि किस कंट्री किस रीजन के अंदर वो बात हो रही है। लेकिन व्हाट अबाउट टाइम। टाइम क्या, टाइम होता है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड, कि कौन से टाइम पीरियड को रेफर करा जा रहा है यहाँ पर। क्या बात हो रही है एंशियंट टाइम की, या मेडिवल टाइम की, मॉडर्न टाइम की, या आज के कंटेम्प्ररी टाइम की, बिल्कुल प्रेजेंट मोमेंट के टाइम की। एक फैक्ट बताना चाहूंगा आपको, यहाँ पर देखो, अनलाइक पॉलिटिकल थ्योरी, अनलाइक पॉलिटिकल थ्योरी मतलब पॉलिटिकल थ्योरी के बिल्कुल अगेंस्ट, जो कि पॉलिटिकल थ्योरी क्या करती है, पॉलिटिकल थ्योरी एक्सप्लेन करती है पॉलिटिकल आइडियाज और पॉलिटिकल फिनोमेना को। जैसे हमने ऊपर पढ़ा था, जस्ट लाइक साइंटिफिक थ्योरी साइंटिफिक फिनोमेना को एक्सप्लेन करती है, तो पॉलिटिकल थ्योरी पॉलिटिकल फिनोमेना को एक्सप्लेन करती है। लेकिन अनलाइक पॉलिटिकल थ्योरी, जो पॉलिटिकल थॉट है ना, इसमें हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर किसी चीज को एक्सप्लेन करने में फोकस नहीं करते हैं। याद रखना, एक्सप्लेनेशन वाली जो भी बात आती है, इसलिए मैंने फैक्ट में डाला है इसको, ये चीज याद रखना। कभी भी आप कोई भी चीज एक्सप्लेन करते हो ना, एक्सप्लेन हमेशा थ्योरी की मदद से करा जाता है। थॉट के अंदर तो आपके विचार है ना, वो तो आप एज इट इज क्या कर रहे हो। थॉट मतलब क्या है, थॉट इसका मतलब आपके कुछ विचार हैं जो कि आप पहले से सोच के बैठे हो, या किसी चीज को आपने ऑब्जर्व करके वो डेवलप करें वो विचार, आप उसको एज इट इज सामने वाले पर्सन को प्रेजेंट कर रहे हो। यहां पर यू आर नॉट एक्सप्लेनिंग एनीथिंग, थॉट में आप कोई भी चीज एक्सप्लेन नहीं कर रहे हो, रेदर यू आर प्रेजेंटिंग योर थॉट्स। ठीक है। देखो यहां पर पॉलिटिकल थॉट के अंदर, इन पॉलिटिकल थॉट हम लोग रेदर देन एक्सप्लेनिंग एनीथिंग, हम लोग कुछ एक्सप्लेन नहीं करते हैं। हमारा जो मेजर और कोर फोकस रहता है वो इस बात के ऊपर रहता है कि हम लोग ये समझ सकें कि एक पॉलिटिकल वे ऑफ लाइफ होगी कैसी, किसी की भी सिटीजन्स की, किसी रीजन की, किसी एक टाइम पीरियड में। जैसे हमने बोला ना स्पेस और टाइम, मतलब कौन सी कंट्री में किस टाइम में कैसी पॉलिटिकल लाइफ थी, और वो क्या चीज सिक्योर कर पाई। क्या जो पॉलिटी का मेन मकसद होता है लोगों के लिए गुड लाइफ सिक्योर करना, क्या ऐसा हो पाया या फिर नहीं हो पाया, ये चीज। अब जैसे क्या, कि मान लो कि इंडिया के अंदर एंशियंट टाइम में, जैसे स्पेस मैंने ले लिया इंडिया और टाइम, क्या एंशियंट टाइम में राजा ज्यादा बढ़िया थे, मेडिवल टाइम में, या ब्रिटिश पीरियड के टाइम में, या आज के टाइम में जो हमारी डेमोक्रेटिक सत्ता है वो ज्यादा बेहतरीन है इन लोगों के लिए एक अच्छी लाइफ सिक्योर करने के लिए। इस तरीके के अगर क्वेश्चन आप पोज करते हो ना, देन यू आर टॉकिंग अबाउट पॉलिटिकल थॉट। तो कंक्लूजन में हम क्या बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं दो पॉइंट। Political theory is concerned with explanation of political ideas, political accounts, political phenomena. In political thought,
दूसरी चीज, हम लोग कंसर्न होते हैं इन अंडरस्टैंडिंग कि लोगों की पॉलिटिकल वे ऑफ लाइफ है कैसी, एक पर्टिकुलर रीजन में और एक पर्टिकुलर समय पर, एंशियंट, मिडीवियल, मॉडर्न या फिर कंटेम्प्ररी। ठीक है, दो कीवर्ड्स हैं पॉलिटिकल, जहां पर वर्ड आ गया थ्योरी, एक्सप्लेनेशन, प्रॉपर क्रिस्टल क्लियर एक्सप्लेनेशन विद फैक्ट्स, थॉट, जस्ट अंडरस्टैंडिंग। आप ये तो कहोगे ना, मुझे समझने की कोशिश करो मैं क्या बोलना चाह रही हूं। आप अपने विचारों को प्रेजेंट करने के लिए मुझे कोई थ्योरी थोड़ी ना देने लगोगे। ठीक है, ये चीज है, बात समझ में आई? कोई डाउट है यहां तक, बता दो। हमने पूरा का पूरा पॉलिटिकल थॉट थ्योरी, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का मतलब कवर कर लिया है। नेक्स्ट क्लास से हम लोग बात करेंगे कि पॉलिटिकल थिंकर्स को हम लोग इंटरप्रेट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।